खांसी के दौरान बलगम के साथ खून आना, जिसको हम मेडिकल टर्म में हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। हेमोप्टाइसिस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकते हैं, एक्यूट तथा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं, सीओपीडी हो सकते हैं, लंग्स कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं हेमोप्टाइसिस होने के, यानी बलगम के साथ खून आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हेमोप्टाइसिस के बारे में ही बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमोप्टाइसिस के बारे में, यानी बलगम के साथ खून आने के कारण के बारे में, इसके अलावा इसके सिम्टम्स के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे कि डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो इन सभी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बलगम के साथ खून आना, यानी जिसको हम मेडिकल टर्म में हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि खांसी के समय लार्ज अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में स्पुटम के साथ ब्लड आने लगता है, जिसके वजह से पेशेंट क्या होता है कि घबरा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में कि जो बलगम के साथ खून आता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं खून आने का, तो उसके कारण के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक्यूट अथवा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपको ब्लड आ सकते हैं। अगर एक्यूट तथा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें आपको ब्लड आ सकते हैं स्पुटम के साथ। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, अगर आपको टीबी की बीमारी है तो उसमें भी आपको आ सकते हैं ब्लड। इसके अलावा सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज की वजह से भी आपको स्पुटम में ब्लड आ सकते हैं। इसके अलावा लंग्स कैंसर की वजह से भी आपको स्पुटम के साथ ब्लड आ सकते हैं। इसके अलावा नमूनिया में भी कई बार देखा गया है कि स्पुटम के साथ आपको ब्लड आने लगता है। ठीक है। इसके अलावा पैरासाइट इन्फेक्शन, यानी किसी प्रकार के आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके वजह से भी आपको ब्लड आ सकते हैं। ब्लड थिनर जो ड्रग होती है, लंबे समय से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके वजह से भी यह प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार से अगर आपको चोट लग गया है तो उसके वजह से भी आपको ब्लड आ सकते हैं। इसके अलावा सांस नौली के दौरान कोई पार्टिकल्स आपके लंग्स में चला गया तो उसके वजह से भी आपको ब्लड आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को स्पुटम के साथ ब्लड आ रहा है तो क्या उनके बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होता है खांसी के दौरान स्पुटम में ब्लड आ जाता है, यानी जब व्यक्ति खांसी करता है यानी खांसता है तो उसको स्पुटम के साथ ब्लड आने लगता है। इसके अलावा चेस्ट पेन होने लगता है। इसके अलावा खांसी जो होता है बार बार होने लगता है और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा थकान सा महसूस होने लगता है, वीकनेस फील होने लगता है। ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को फीवर आने लगता है और रात में काफ़ी ज़्यादा पसीना चलने लगता है, तो ये खासकर टीबी वाले मरीज़ में देखा गया है। ठीक है। इसके अलावा वेट लॉस होने लगता है और कभी कभी पेशेंट को सांस लेने में भी काफ़ी समस्या होने लगती है। तो ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर के द्वारा क्या इसके पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर स्मॉल अमाउंट में अगर आपको स्पुटम के साथ ब्लड आ रहा है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं डॉक्टर, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले ब्लड रोकने के लिए आपको इंजेक्शन लगाएंगे। जो इंजेक्शन होता है वो होता है ट्रेनेक्समिक एसिड होता है। ठीक है, जिसको हम ट्रेनेक्सा नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से खरीद सकते हैं। जो ट्रेनेक्सा होता है उसको आईवी लगाया जाता है। इसके अलावा इसके साथ इन्फेक्शन को काटने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। जो एंटीबायोटिक दिया जाता है इसमें वो होता है मोनोसेफ एसबी। जो मोनोसेफ होता है इसमें सेफ्ट्रिक्सोन 1 ग्राम होता है, यानी 1000 मिलीग्राम होता है, और सल्बेक्टम 500 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो इसको आईवी लगाया जाता है। यह क्या करता है कि आपके कोई इन्फेक्शन वगैरह है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, और जो ट्रेनेक्समिक एसिड है ये आपके ब्लड को रोकने का काम करता है। जो स्पुटम के साथ ब्लड आ रहा है अंदर से उसको रोकने का काम करता है। इसके अलावा अब हम कुछ ओरल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि डॉक्टर आपको ओरल मेडिसिन में क्या क्या देते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ओरल मेडिसिन में सबसे पहले आपको डॉक्टर ट्रेनेक्समिक एसिड के ही टैबलेट देते हैं, जो कि 500 मिलीग्राम की टैबलेट होता है। इसको सुबह, दोपहर, शाम दिया जाता है। ठीक है, ये सीवियरिटी के हिसाब से डोज आपके कैलकुलेट करते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो आपको ट्रेनेक्समिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है सुबह, दोपहर, शाम लेने के लिए। इसके अलावा इसके साथ एंटीबायोटिक दिया जाता है। जो एंटीबायोटिक दिया जाता है वो होता है सेफाकाइंड। जो सेफाकाइंड होता है 500 मिलीग्राम की टैबलेट होता है। इसको एक गोली सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन सी की टैबलेट दी जाती है, जिसको हम लिम्सी बोलते हैं। लिम्सी जो होता है 500 मिलीग्राम की टैबलेट होता है। इसको एक गोली सुबह और शाम देने की सलाह दी जाती है, यानी बीडी दिया जाता है। इससे क्या होता है, अगर आपको कोई किसी प्रकार की घाव वगैरह है अंदर तो वो काफ़ी तेज़ी से हीलिंग करता है उसको। तो विटामिन सी यानी लिम्सी भी आपको दिया जाता है सुबह शाम। इसके अलावा पीपीआई मेडिसिन भी कुछ दिया जाता है, यानी प्रोटोपम्प इनहिबिटर्स या डीटी वगैरह बन रहा है तो उसके लिए भी पेंटअप डीएसआर दिया जाता है। जो पेंटअप डीएसआर होता है इसको एक गोली खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इसमें बार बार जो खांसी हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ सिरप दिया जाता है, यानी कफ को रोकने के लिए सिरप दिया जाता है। तो सबसे पहला जो सिरप दिया जाता है वो होता है एलेक्स होता है। इसको एक चम्मच सुबह, दोपहर, शाम लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है,
इसके अलावा ग्रिलेंटस भी दे सकते हैं। इसको भी 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम लेने की सलाह दी जाती है। तो दोनों में से कोई एक ही आपको कफ सिरप लेना है, या तो आप एलेक्स ले सकते हैं या ग्रिलेंटस ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही आपको लेना होता है। इससे आपकी खांसी जो होती है आराम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको इससे भी आराम नहीं हो, कलमपोज 5 मिलीग्राम की टैबलेट दिया जाता है। देखिए कलमपोज 5 मिलीग्राम की जो टैबलेट दिया जाता है, इसको रात में 1 गोली लेने की सलाह दी जाती है। ये बेंजोडायजेपिन ग्रुप की मेडिसिन होती है। इससे आपको नींद आती है, ठीक है। ये आपके एंजाइटी वगैरह है ना, उसको कम करने का काम करता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को स्पुटम के साथ ब्लड आ रहा है, वो व्यक्ति क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, मतलब कि टेंशन में हो जाता है। तो उस समय उस टेंशन को, उस एंजाइटी को कम करने के लिए क्लमपोज टैबलेट दिया जाता है। यह बेंजोडायजेपिन ग्रुप की मेडिसिन होती है। तो इस तरह से डॉक्टर के द्वारा आपके ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर जो ब्लड है स्पुटम में काफ़ी लार्ज अमाउंट में आ रहा है, उस समय आपको इमरजेंसी कंडीशन में किसी हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना है। कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं या ब्रोंकोस्कोपी करवाया जाता है कि आखिर ब्लड कहाँ से आ रहा है, कारण का पता लगाया जाता है कि ब्लड जो हो रहा है कहाँ से आ रहा है। इन ब्रोंकोस्कोपी करवाया जाता है। इसके अलावा आपके जो सीबीसी करवाया जाता है, सीबीसी में आपका प्लेटलेट देखा जाता है कि कहीं प्लेटलेट कम तो नहीं है। प्लेटलेट कम है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्लेटलेट आपको चढ़ाया जाता है। इसके अलावा ब्लड ज़्यादा अगर अमाउंट में गिर गया है तो ब्लड भी चढ़ाया जाता है। मतलब कि आप हॉस्पिटल में आपको एडमिट हो जाना है जहाँ की ये सारी सुविधाएं आपको मिले। वहाँ पे अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो ब्लड भी मिल जाए आपको, ठीक है। तो जितने भी हम मेडिसिन बताए हैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताए हैं। तो खुद से सभी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार, ठीक है दोस्तों। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।